श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मेरे युवा बच्चों। सुखी जीवन एक खिलौना है जादू का, जिसे मिल जाए उसके लिए मिट्टी है और जिसको ना मिले उसके लिए सोना है। जिसके पास अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से या अपने बड़ों की मेहनत से बहुत कुछ मिला हुआ होता है, उनके लिए उसकी कोई कदर नहीं होती और वो बहुत जल्दी ये कहते हुए भी सोचते नहीं हैं कि पेरेंट्स ने हमारे लिए किया ही क्या है। लेकिन जिसके पास थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, वो दिन रात एक करके, मेहनत करके, खून पसीना एक करके उस चमकीली चीज, उस सोने को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। बस बचपन की जो जिद थी वो अब युवावस्था में समझौतों में बदल जाती है। बहुत कोशिश करता है इंसान कि इस दुनिया जहान के सारे सुख अपने घर के दरवाजे से अंदर ले आऊं, लेकिन उम्र कब खिड़कियों से निकल जाती है पता ही नहीं चलता। खो देते हैं हम और फिर खोजते हैं। बस यही चल रहा है जीवन में। सुनते हैं गरुड़ पुराण का 14वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुँचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप तक पहुँचा सकूं। 14वां अध्याय धर्मराज नगर वर्णन। गरुड़ बोले, हे भगवान, ये यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने इसका निर्माण किया है वह मुझे बताइए। वहाँ की सभा कैसी है, उस सभा में किन के साथ धर्मराज बैठते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़ सुनो, धर्मराज का नगर नारद आदि ऋषियों के लिए भी अगम्य है, वो भी नहीं जा सकते उधर। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। दक्षिण और नेत्रीय कोण के मध्य में यमराजपुर है। वह हीरा आदि मणियों से निर्मित और देव दानवों से अभेद्य है, उसको नहीं भेद सकते वो। इस पुर में, इस नगर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबा चौड़ा है और 250 योजन ऊंचा और बहुत सुंदर है। उस सभा में परम अद्भुत अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठे हुए सब प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करते हैं। वे जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से मोहित नहीं होते। जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन में भोगना पड़ता है। विश्वकर्मा जी ने आत्मयोग के प्रभाव से इसका निर्माण किया है। इस मंदिर में एक अलौकिक सभा है जो 100 योजन लंबी चौड़ी है। यह सूर्य के तुल्य प्रकाशमान और अत्यंत आनंद देने वाली है। वह सभा न अति शीत है, न ज़्यादा ठंडी है, न ज़्यादा गर्म है, अपितु मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उस सभा में शोक, जरा अर्थात बुढ़ापा, भूख और प्यास आदि अप्रिय कुछ नहीं होता। उस सभा में देवताओं और मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं। हे गरुड़, वहाँ किसी को भी व्यथा नहीं होती। उग्र, तपस्वी, सुव्रती, सत्यव्रती, शांत स्वरूप, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव ही वहाँ जाते हैं। उस सभा के मध्य में अनुपम सिंहासन पर धर्मराज विराजमान रहते हैं। अर्यम आदि पितृगण एवं अन्य मूर्तिमान पितृ दूसरे अंगिरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज की सेवा करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, परशुराम, भृगु, पुलत्स्य, अगस्त्य
नारद ये ऋषि, अन्य भी बहुत ऋषिगण धर्मराज की सभा में हैं। उनके नामों तथा कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या के ये निर्णेतागण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। धर्मराज की सभा में केवल धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। हे गरुड़, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जिसे दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष देख ही नहीं सकते। उस पुर में जाने के लिए 4 मार्ग होते हैं। पूर्व मार्ग सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से समन्वित तथा पारिजात वृक्ष की छाया से ढका हुआ रत्नों से जड़ित है। बगीचों से व्याप्त तथा अमृतमय जल से सुशोभित है। ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में तत्पर, ग्रीष्म ऋतु में जल का दान देने वाले, माघ महीने में लकड़ी का दान देने वाले उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में वैरागी आदि महापुरुष आ जाएं तो उनका दान मान से सत्कार करने वाला, दुखी पुरुषों को मधुर वाणी कहने वाला, माता पिता गुरु सेवा करने वाला, भूमिदान देने वाला, गौदान देने वाला, विद्यादान देने वाला, पुराण को पढ़ने और सुनने वाला, वेद पुराण का पारायण करने वाला, ये सभी पवित्र एवं शुद्ध निर्मल पुरुष भी पूर्व द्वार से धर्मराज सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है, जो बड़े बड़े रथों व पालकियों से परिपूर्ण है, चंदन के वृक्षों से सुशोभित है। वेद पढ़ने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्व में तीर्थ पर स्नान करने वाले, धर्म युद्ध करने वाले और वाराणसी में और तीर्थ जल में गिरकर मरने वाले, योगाभ्यास से जो मरे, जो सुपात्र की पूजा करे, जो महादान में रत हो, वे सब उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र जप करने वाले, पर हिंसा, पर द्रव्य, पर निंदा इनको नहीं करने वाले, अपनी स्त्री में आसक्त, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, तपस्वी, पत्थर और सोना जिनके लिए समान है, ऐसे सन्यासी, ज्ञान वैराग्य से संपन्न, सब प्राणियों का हित चाहने वाले, भगवान श्री विष्णु के व्रत को करने वाले, तीनों ऋणों से जो मुक्त हो चुके हैं, वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर सभा के अंदर पहुंचते हैं। धर्मराज उन्हें आया देख सत्कार करते हैं एवं उठ खड़े होते हैं। वे पुण्य कर्मा जीवों से मित्रवत व्यवहार करते हैं, उन्हें सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, चंदन आदि से पूजन करते हैं और कहते हैं कि हे सभ्यगण, हे बुद्धिमान, हे पुण्यात्माओं, आप लोगों ने पुण्यों से सुख को देने वाला देवत्व प्राप्त किया है। जो मनुष्य शरीर धारण कर साधन नहीं करके नरक में जाता है, उससे अधिक अज्ञानी अन्य कोई भी नहीं है। वह जो इस शरीर से धन आदि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह करना चाहिए। पुण्यवान पुरुष वहाँ कल्प पर्यंत निवास कर देवताओं के भोगों को भोग, शेष पुण्य रहते हैं तो वो मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं और किसी महाधनी और सब शास्त्रों के ज्ञाता के यहाँ वो जन्म लेते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।